हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। दोस्तों, ग्रामीण बैंक आरआरबी के फॉर्म्स का अनाउंसमेंट हो गया है, नोटिफिकेशन का अनाउंसमेंट हो गया है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या सिलेबस है, कौन सी चीजें कवर करनी पड़ेगी, प्री के लिए क्या होगा, मेंस के लिए क्या होगा, और अगर इंटरव्यू है किसी एग्जाम में तो वहां पे क्या होगा। वैसे इस सेशन में हम क्लर्क की बात करने वाले हैं। आरआरबी क्लर्क जो ऑफिस असिस्टेंट वाली पोस्ट होती है उसके ऊपर हमारा यहाँ पे डिस्कशन होगा। और जब हम इसका डिस्कशन करेंगे क्लरिकल पोजीशन का, तो इसमें ऑब्वियसली इंटरव्यू नहीं होता है, तो ये भी हमारा एक फोकस होगा। तो एग्जैक्टली क्या सिलेबस है क्या नहीं है उसके ऊपर मैं डायरेक्टली आपके साथ बात करता हूं, ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए। और उसके पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब हम क्लरिकल की बात करते हैं, आरआरबी क्लर्क इस एग्जाम की बात की जाएगी, तो एक चीज तो हमें पता है कि डेट्स क्या है, ये चीज हमारे लिए क्लियर हो चुकी है कि 1 से इसके फॉर्म की शुरुआत हो गई है। 21 तक ये फॉर्म फिलिंग रहेगा। और जो हमारी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स की यहाँ पे बात की जा रही है, वो प्रिलिमिनरी एग्जाम्स नवंबर दिसंबर के टाइम पे एग्जाम कंडक्ट की जाएगी, और उसके बाद मेंस एग्जाम जो होगा, मोस्टली जैन में मेंस एग्जाम देखने को मिलेगा, और फेब और मार्च तक हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो ये तो हो गया थोड़ा कैलेंडर वाला सिनारियो कि किस तरीके से ये सारी चीजें यहां पे मेंशन की जाएगी। अब जब हम बात करते हैं क्लरिकल के एग्जाम्स की, तो दो स्टेजेस हमारे पास है, प्रिलिमिनरी, प्रीलिम्स और मेंस, बस दो ही स्टेज है। इंटरव्यू वाला फैक्टर यहां पे नहीं रहता है। अब पहले प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो एक चीज और क्लियरली आपको शायद पता होगी कि प्रीलिम्स के अंदर जो हमारे पास है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है रीजनिंग के अंदर, जहां पे 40 मार्क्स का पड़ेगा, 25 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया गया। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगेन 40 क्वेश्चंस है, 40 मार्क है, 20 मिनट्स का टाइम फ्रेम यहां पे प्रोवाइड किया गया है। तो रीजनिंग में 25 मिनट्स है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 20 मिनट्स दिए गए हैं। सो ऑब्वियसली 80-80। तो जब हम आरआरबी या ग्रामीण बैंकों के प्री की बात करते हैं, उसमें इंग्लिश नहीं रहता है, तो ये काफी एक बेनिफिशियल, काफी एक मददगार साबित होता है बहुत सारे हमारे उन दोस्तों के लिए जो इंग्लिश से थोड़ा बहुत डरते हैं। तो यहां पे प्रीलिम्स और मेंस आपके पास है, और प्रीलिम्स और मेंस की अगर बात की जाए तो सॉरी, प्रीलिम्स की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स के अंदर आपके पास इंग्लिश नहीं है, सिर्फ रीजनिंग और क्यूए आपके पास रहेगा। अगेन याद रखना, सेक्शनल टाइमिंग जो है ये एक बहुत बड़ा रोल इस बार प्ले करेगा। 25 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 20 मिनट्स फॉर द न्यूमेरिकल एबिलिटी। अब हम जाते हैं मेंस में सिलेबस या चीजें ऑलमोस्ट वैसी जैसे पहले थी। रीजनिंग यहां पे है, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश या हिंदी, दो में से आप एक चूज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए, एंड देन न्यूमेरिकल एबिलिटी। सो इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक आपको चूज करना पड़ेगा। सब में आपको यहां पे देखने को मिलेगा कि सिर्फ रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी है जहां पे आपको 50-50 मार्क्स है। कंप्यूटर में आपको 20 मार्क्स है, बाकी इंग्लिश या हिंदी जो भी आप चूज करोगे उसमें 40 है, और जीए के अंदर भी 40 मार्क्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। रीजनिंग को 30 मिनट दिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी को भी 30 मिनट दिए, लैंग्वेज को भी 30 मिनट्स दिए हुए, जबकि कंप्यूटर नॉलेज को 15 मिनट है, जनरल अवेयरनेस को 15 मिनट्स है। मोर देन इनफ टाइम होता है। अब यहां पे कंप्यूटर नॉलेज जब ऐड होता है तो थोड़ा सा टेंशन स्टूडेंट्स का बढ़ जाता है। बाकी बैंकिंग एग्जाम और ग्रामीण बैंकों के एग्जाम में एक फर्क यहां पे है कि यू नीड टू गो फॉर द कंप्यूटर नॉलेज सेपरेटली, आपको यहां पे पेपर देना है, और आपके पास लैंग्वेज का ऑप्शन होता है जो बाकी बैंकिंग एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब यहां पे हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली सिलेबस क्या है। अब अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, रीजनिंग, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, यहां पे मैं कोर टॉपिक्स के ऊपर बात करूंगा। ऑब्वियसली जो हमारी रीजनिंग की फैकल्टीज है वो आपके साथ और डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मैं कुछ कोर टॉपिक्स जो क्लरिकल, आरआरबी क्लर्क अगर आपको क्लियर करनी होगी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, काफी क्रूशियल बन जाएंगे। तो सिटिंग अरेंजमेंट्स जो लीनियर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर है, उसके अलावा पजल्स, द फ्लोर बॉक्स फैमिली, देन स्केड्यूलिंग पजल्स, ये कुछ मेजर, ये कोर टॉपिक है। देन सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, कोडिंग डीकोडिंग, सीरीज, डेटा सफिशिएंसी, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट, लॉजिकल रीजनिंग, इसके अलावा स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बेसिक्स के। तो ये जो मेजर फैक्टर्स यहाँ पे ये कोर टॉपिक बन जाते हैं। ये कोर टॉपिक आपको प्री और मेंस दोनों की बात की जाएगी। ऑफ कोर्स डिटेलिंग जब आप शशांक सर के सेशंस देखोगे तो आपको काफी क्लैरिटी मिल जाएगी कि प्री के लिए विच टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है और मेंस के लिए किस टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। पर कोर टॉपिक तो आपको दोनों के लिए सेम ही रहेंगे जिनके ऊपर आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मेंस के लिए आपको थोड़े से हाई लेवल एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जो आपको टेक्स्ट बुक सुपर लाइव में जो टेस्ट सीरीज मिल रही है वहीं पे आपके लिए अवेलेबल होगा। आपको अलग से उसके लिए एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम लोग कहते हैं।
यहाँ पे नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एचसीएफ, एलसीएम, देन डेसिमल फ्रैक्शंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ब्लड रिलेशंस, देन अलजेब्रा वाले मींस लीनियर इक्वेशंस, यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात यहां पे की जाएगी के। तो ये कुछ फैक्टर्स यहां पे डीआई वाला जो पार्ट है ऑफ कोर्स आपको मेंस में देखने को मिलेगा, और जो स्पीड अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट आपको प्री में देखने को मिलेगा। अगेन क्यूए एंड रीजनिंग प्री और मेंस दोनों में आ रहे, इसलिए इनका इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यूट्यूब पे तो हमारी फैकल्टीज नैन्सी मैम क्यूए के सेशंस लेगी, शशांक सर आपके रीजनिंग के सेशंस लेंगे, पर इसके अलावा सुपर पास लाइव में आपको आरआरबी क्लर्क की सेपरेट बैच मिल जाएगी, और उसी सुपर पास लाइव में आपको सारी टेस्ट सीरीज, सारे मॉक्स भी अवेलेबल हो गए, अलग से आपको एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये याद रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, दैट इज जनरल अवेयरनेस, जो सभी के लिए रहेगा। जनरल अवेयरनेस लास्ट ईयर का पेपर आरआरबी का ग्रामीण बैंकों का थोड़ा सा डिफिकल्ट था। लास्ट टाइम 6 to 8 मंथ्स करंट अफेयर्स वाला स्पैन देखने को मिला था ग्रामीण बैंकों की एग्जाम में, पर फिर भी 6 मंथ्स दिमाग में लेके चलिए, क्योंकि लास्ट ईयर इलेक्शंस थे, लास्ट ईयर 2 बार बजट प्रेजेंट किया गया था, तो इसलिए थोड़ा सा हेवी करंट अफेयर्स बन गया था। इस बार इतना हेवी नहीं बनेगा, 6 मंथ्स करंट अफेयर्स आपके लिए मोर देन इनफ होगा। तो करंट अफेयर्स ये सबसे बड़ा पार्ट होगा जब आप जनरल अवेयरनेस का प्रिपरेशन करोगे। 40 में से मैं कहूंगा 70 to 80% क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से ही बनते हैं। 6 मंथ करंट अफेयर्स अगर आप अच्छे से पढ़ते हो, उसके लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे भी मेरे सेशंस आपको दिख जाएंगे, और मेरी जो बैच है के सुपर पास लाइव में यहां पे भी आपको सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। यहां पे बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात की जाएगी, यहां पे स्टैटिक जीके वाला पार्ट भी है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, तो ये सारे फैक्टर्स है जो हम कवर करेंगे। बैंकिंग अवेयरनेस हम डिटेल में कवर हमारी बैच के अंदर करेंगे, यूट्यूब पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स भी आपको हमारे बैच में डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर रोज सुबह 9 बजे सुपर पास लाइव में देखने को मिलेगा, और यूट्यूब पे हम इसके एमसीक्यूज भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। इसके बाद इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज की बात करें, दोनों भाषाओं में एक बात याद रखना, सिंपल सिंपल जो ग्रामेटिकल चीजें होती उसी के बारे में सवाल आएंगे, और ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आते, ना हिंदी में आते ना इंग्लिश में आते, काफी इजी काफी डुएबल क्वेश्चंस होते हैं। अगर बाकी बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें तो इसमें इंग्लिश काफी इजी काफी डुएबल देखने को मिलता है, और हिंदी में भी सेम ही चीज है कि हिंदी इक्विवेलेंट टेस्ट ऑफ ग्रामर्स, कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी हिंदी के अंदर भी वही है कि जो आपको अनुच्छेद दिए जाएंगे उसके हिसाब से आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। बेसिक ग्रामर वाले सवाल, व्याकरण वाले सवाल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, तो बड़ा इजी होता है, और उसके कुछ सेशंस आपको यूट्यूब पे या इवन सुपर पास लाइव में हमारे सर लेते हुए आपको दिखाई देंगे। फिर उसके बाद आते हैं कंप्यूटर नॉलेज। कंप्यूटर नॉलेज अगेन मेंस में ही है। कंप्यूटर नॉलेज में जितने एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो उतना आपके लिए बेटर है, उतना आपके लिए एक्चुअली बेटर है। यहां पे कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको YouTube पे भी और प्लस सुपर पास लाइव में भी हमारे सर इसके लेक्चर्स देते हुए दिखाई देंगे। तो जी हाँ, इसके सेपरेट लेक्चर, सेपरेट सेशंस हमारी फैकल्टीज आपके लिए लेके आएगी, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए जरूरी है। तो अविरल सर, बिश्नोई सर हिंदी एज वेल एज कंप्यूटर, इनके सेशंस आपके लिए लेके आएंगे। अविरल सर और हिंदी के लिए और बिश्नोई सर आपके कंप्यूटर के लिए, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो गाइस, तो ये हो गया बेसिक हमारा सिलेबस जो आपको प्रिपेयर करना है। ऑब्वियसली फैकल्टीज सब्जेक्ट वाइज और थोड़ा डिटेलिंग आपके लिए लेके आएगी, जैसे मैं जीए का डिटेलिंग आपके लिए बहुत जल्दी लेके आने वाला हूं। बाकी तो चीजें कोर सब्जेक्ट्स तो हो गए। अब एक बात याद रखना, डिफिकल्टी एंड वेटेज की बात करेंगे। प्रीलिम्स इज ऑल अबाउट टेस्ट ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। यहां पे मोस्टली स्पीड की बात की जाती है जब प्रीलिम्स की बात होगी, क्योंकि आपके पास वक्त कम है और कम वक्त में ज्यादा सवाल आपको सॉल्व करने हैं। जब हम मेंस की बात करते हैं, मेंस इज ऑल अबाउट डेप्थ के और योर बेटर अवेयरनेस। यहां पे इवन रीजनिंग कॉन्ट यहां पे थोड़ा सा स्लाइटली टफर बनेगा। मेंस में स्पीड या अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, मेंस में आप कितने क्वेश्चन सही तरीके से मार्क करते हो वो बहुत मैटर करेगा। प्री में क्या होता है, प्री में जितने मैक्सिमम क्वेश्चन जितना स्पीडीली आप सॉल्व करोगे वो मैटर रहेगा। यहां पे स्पीड का कंसर्न कम है। इवन जीए में भले 15 मिनट दिए, कंप्यूटर में भले 15 मिनट दिए, पर वो मोर देन इनफ होते हैं क्वेश्चंस पढ़ के उसके आंसर्स लिखने के लिए। इवन 2-2 3-3 बार आप सवाल पढ़ के उसके आंसर्स कर सकते हो, इतना इनफ टाइम मिल जाता है। तो इसलिए इट इज नॉट अबाउट द स्पीड, स्पीड में यही फोकस रहेगा। पर अगेन प्रिपरेशन करते हो एक बात अच्छे से याद रखना, स्पेशली रीजनिंग और कॉन्ट के लिए, आप जितना मेंस के लिए रेडी रहोगे रीजनिंग और कॉन्ट में, उतना आपको प्री में फायदा मिलेगा।
अगर आप सिर्फ प्री प्री ही करते रहोगे और मेंस के बारे में सोचोगे ही नहीं, तो मेंस में आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत है और आपको दिक्कत होगी। तो रीजनिंग कॉन के प्रिपरेशन के लिए स्पेशली ध्यान रखिएगा, अपनी प्रिपरेशन इतनी स्ट्रांग रखिए कि मेंस में भी आपको दिक्कत ना जाए। तो जैसे प्री होगी तो रीजनिंग कॉन का टेंशन नहीं रहेगा, रीजनिंग कॉन की सिर्फ आपको मॉक्स लगानी होगी, बाकी प्रिपरेशन फोकस आप कंप्यूटर पे या फिर जीए पे दे सकते हो, तो क्योंकि उसके लिए टाइम थोड़ा ज्यादा लगने वाला है आपको। तो इसलिए अभी से जो पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं उनको स्पेशली बताना चाहूंगा, ये तो है, ये तो एग्जाम देनी है ना, ऑफकोर्स प्री देनी है, पर आप क्यूए रीजनिंग का प्रिपरेशन इस तरीके से कीजिए कि ना केवल प्री बट मेंस का भी आपका प्रिपरेशन सॉलिड जबरदस्त तरीके से हो जाए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। नहीं तो क्या होता है, सिर्फ प्री क्लियर कर पाते हैं, मेंस में बड़ी हालत खराब हो जाती है, क्यूए रीजनिंग में ही हालत खराब हो जाती है। तो ऐसा ना हो इसलिए इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने यहां पे आपके साथ एक प्लान बनाया हुआ है, एक 12 वीक प्लान को दिमाग में लेके चलते हैं, थोड़ा सा अपने बेस को स्ट्रांग करने के लिए और सारे सब्जेक्ट के ऊपर सही तरीके से फोकस करने के लिए। अब यहां पे ये वीक 1 और 2 की बात करेंगे, तो फर्स्ट के 2 वीक जो रहेंगे आपके, अगर आप जीरो से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप पहले फाउंडेशंस के ऊपर काम कीजिए, कंसेप्ट बेसिस, स्पेशली रीजनिंग कॉन के जो बेसिक्स है, जो कॉन्सेप्ट्स है, उसके ऊपर काम कीजिए। हमारे दोनों फैकल्टीज, शशांक सर एंड नैन्सी मैम, रीजनिंग और कॉन की फैकल्टीज आपको इसके लिए बहुत मदद करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। तो इनिशियल जो स्टार्टिंग का टाइम है, आप यहां पे अच्छे से डेडिकेट कीजिए। साथ में करंट अफेयर्स तो आप डेली पढ़ते रहिए, डेली करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए। हमारा 9 बजे सेशन होता है और वो सेशन हमारे सुपरपास लाइव में, वहां पे आप एक बार उस सेशन को जुड़िएगा, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। फिर थर्ड टू फिफ्थ वीक में अगर आएंगे तो यहां पे आप स्पीड और थोड़ा प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान दो। जो आपने बेसिक्स यहां पे पढ़े उसी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो, तो जितना प्रैक्टिस क्यूए रीजनिंग का आप करोगे वो रहेगा। ये पूरे 12 वीक के प्लान में करंट अफेयर्स को आपको मिस नहीं करना है, करंट अफेयर्स आपको डेली बेसिस पे पढ़ते रहना है। और जो पुराना करंट अफेयर्स छूट गया उसके मंथली पीडीएफ आपको हमारे सुपरपास लाइव में मिल जाएंगे, वहां से आप उसे फिनिश करते रहिए। तो करंट अफेयर्स तो आपका कंटिन्यूस चलते रहेगा, उसमें कोई ब्रेक नहीं रहेगा। इसके अलावा 6 to 8 वीक मॉक के, अब यहां पे पूरे मॉक पे फोकस कीजिए और वीक एरियाज जो है उसे अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर 9th में आप प्रीलिम्स की तरफ ध्यान दोगे, प्रीलिम्स वाला सेक्शन आपका यहां पे रहेगा 9th वीक में के। तो 9th मींस आगे जब हम 12th वीक तक जाएंगे तो इस तरीके से आप यहां पे प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हो। तो ये कुछ प्लान है, ये प्लान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। इस प्लान में कंप्यूटर्स को भी इंक्लूड किया गया है, जीए तो मैंने कहा रहेगा ही, और इंग्लिश और हिंदी के बस आपको मॉक भी लगाए तो भी इनफ रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हर्षिता मैम के लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे दिख जाएंगे, वहां से भी आपके लिए काफी अच्छे से कवर हो जाएगा। देखिए, मॉक की फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट 3 फुल मॉक्स अ वीक इन लास्ट 8 वीक्स, लास्ट के 8 वीक में आपको 3 फुल मॉक तो लगानी ही है। लास्ट के 8 वीक, चलो लास्ट के अगर मैंने कहा कि 4 या 5 वीक में भी आपने फुल लेंथ मॉक लगा दी तो भी आपके लिए बढ़िया हो जाएगा, वो तो आपको लगानी है कि टॉपिक वाइज मॉक्स भी आपको ऑफकोर्स लगानी है। लास्ट 5 साल के पेपर्स आपको एक बार चेक करने, मैं कल ही मींस कल दोपहर को 12 बजे मेरा आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क के भी मैं लेके आऊंगा कि उसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि आपको समझ में आए एग्जैक्टली किस तरीके से पेपर आता है, किस तरीके से सवाल आते हैं। तो ये भी एक फैक्टर यहां पे रहेगा। कट ऑफ को तो हम ट्रैक करते ही रहते हैं कि कितना कट ऑफ था लास्ट ईयर, स्टेट वाइज कट ऑफ चेंज होते हैं, तो ये भी एक मेजर फैक्टर यहां पे आपके लिए रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। अब ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, स्पेशली पजल्स में प्रॉब्लम बहुत होती है, इवन डीआई में प्रॉब्लम बहुत होती है। एक जगह पे हम स्टक हो जाते हैं। अगर किसी पजल को 6 से 8 मिनट लग रहा है, उससे ज्यादा वक्त लग रहा है, छोड़ दो भैया उस पजल को। इतना वक्त एक पजल पे देना कई बार बड़ा टेंशन वाला, स्पेशली प्री में होता है। सो ये थोड़ा ध्यान रखेगा। इवन जब हम जीए की बात करते हैं, जीए में और करंट अफेयर्स को नेग्लेक्ट करने की बड़ी गंदी सी आदत पड़ी हुई है, बहुत गंदी आदत, कि 6 महीने का पढ़ लेंगे ना, इतना क्या ही फर्क पड़ता है, इंजीनियरिंग पास कर ली हमने एक रात पढ़ाई करके, तो एक जीए क्या बात होती है। नहीं, ये बहुत दिक्कत देता है, बड़ी प्रॉब्लम देता है। जबकि ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट बनता है, बट स्कोरिंग सब्जेक्ट होने के बावजूद लोग इसमें स्कोर नहीं कर पाते, बिकॉज रॉन्ग डायरेक्शंस, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग मेंटरशिप और रॉन्ग एटीट्यूड काफी यहां पे डेंजरस बन जाता है। इसलिए मैंने आपको 12 वीक के टाइम टेबल में एक चीज बताई थी कि आप डेली बेसिस पे जीए पढ़ते रहिए, तब हेल्प मिलेगी। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। जब एग्जाम नहीं निकलती ना, तब फिर झटका बैठकर फिर पूछते हैं सर जीए कैसे करे कैसे करे, उससे अच्छा अभी से समझ जाइए, आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है मॉक एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स मॉक तो देते हैं, पर जब मॉक का एनालिसिस आता है तो भाई मौत आ जाती है। हमें लगता है कौन करेगा मॉक का एनालिसिस, हम सिर्फ अपने मार्क्स देख के आगे बढ़ते हैं
और फिर उस पर रोते रहते हैं, सर मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे, मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। पर मॉक का एनालिसिस किया क्या? 1 घंटा मॉक दिया होगा कि उसके बाद एनालिसिस तो करो उसके ऊपर सही से। एनालिसिस के लिए कम से कम 1.5 से 2 घंटा दो, हाँ जरूरी है वो, क्योंकि एनालिसिस से जो आपको सीखने को मिलेगा वो शायद कहीं से सीखने को नहीं मिलेगा। हमें लगता है एनालिसिस से क्या ही फर्क पड़ेगा, नहीं बहुत फर्क पड़ता है। तो हर एक मॉक का प्रॉपर एनालिसिस करो, आपको समझ में आएगा कहां गलतियां हो रही, कहां नहीं हो रही, कहां पे डेवलपमेंट कर सके। सिर्फ मॉक देके बैठने से और उसके ऊपर रोने से चेंजेस नहीं होंगे। यू नीड टू डू द एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है आपके पूरे प्रिपरेशन में। ये अच्छे से ध्यान में रखना, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इन्हीं चीजों को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से आप तक पहुंचाने के लिए सुपर पास लाइव हमारे पास है। सुपर पास लाइव में आपको आरआरबी पीओ की बैच, आरआरबी क्लर्क की बैच, फाउंडेशन बैच, सारी बैचेस आपको मिल जाएंगी। और ये सारी बैचेस के साथ जो हमारा टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट है, वो भी मिलेंगे। उसके लिए आपको अलग से एनरोल करने की जरूरत नहीं, बस सुपर पास लाइव में एनरोल कर दीजिएगा। सुपर पास लाइव में एनरोल करने का फायदा यह है, सिर्फ बैंकिंग और इंश्योरेंस की ही नहीं, अगर आपको एसएससी रेलवे के लिए भी प्रिपेयर करना है, उसकी भी बैचेस इसी सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। सो एवरीथिंग इज देयर आपके सामने। आप देख सकते हो नीचे आपको लिखा हुआ 370 प्लस एग्जाम्स के सारे बैचेस अवेलेबल है। सबके मॉक टेस्ट, सबके प्रैक्टिस टेस्ट, सबके सेक्शन वाइज टेस्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल। तो वो कैसे करना है? तो आपको ऐप पे जाना होगा। ऐप पे यहां पे सुपर पास लाइव सर्च कीजिए, सुपर पास लाइव आपको दिखेगा। उसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे, 18 मंथ्स, 12 मंथ्स, 3 मंथ्स और 5 दिन। 5 दिन का ट्रायल पीरियड है, जो सिर्फ ₹5 में आप एनरोल कर सकते हो। और यहाँ पे कूपन कोड यूज करना है आपको, PUSHPAK। इस कूपन कोड के भरोसे आपको यहाँ पे सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। याद रखना, ओनली ₹5 के अंदर, जो आपके लिए जरूरी है। अगर आप कूपन कोड यूज करते हो तो यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, कि जैसे 5 डेज वाला आपने कर लिया, 3 मंथ्स में 329 हो जाएगा, 12 मंथ्स में 1099, 18 मंथ्स में 1399। तो आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना, आप ले सकते हो। उस सारे सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको सारे लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। अगर आपने 5 दिन का ट्रायल पीरियड ले लिया तो ट्रायल पीरियड के थ्रू एक बार देख लीजिए, सब कुछ चेक कर लीजिए, सही लगा तो उसके बाद आप 3 मंथ्स का ऑटोमेटिकली सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। हम यूट्यूब पे और आपके साथ मुलाकात करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। एक आरआरबी पीओ का भी सिलेबस वाला मैं सेशन आपके लिए लेके आऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।